दोस्तों GSTR 3B फाइलिंग से जुड़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो GSTR 3B की हम बात कर रहे हैं। GSTR 3B अभी हमें ऑटो फिल्ड मिल जाती है, प्री फिल्ड GSTR 3B हमें मिल जाती है, जो कि हमारी GSTR 1 और 2B के बेसिस पर वहाँ पे जो डाटा है वो आपको प्री फिल्ड वहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें जो एक रिलीफ अभी तक आपको दिया गया है कि GSTR 3B की जो प्री फिल्ड आपको दी जा रही है वो एडिटेबल है। आप उन फिगर्स को एडिट कर सकते हैं और अपनी एक्चुअल फिगर्स वहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप ITC की फ़िगर्स को चेंज करते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रूल 36 सब रूल 4 के अकॉर्डिंगली अगर आप अपना ITC क्लेम नहीं करते हैं तो वहाँ पे रेड मार्क शो हो जाता है, क्योंकि रूल 36 सब रूल 4 हमारे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाता है और CBIC की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी आ चुकी है कि आप अपनी 2B के अकॉर्डिंगली ITC को अब क्लेम करेंगे। हालांकि वहाँ पे रेड अलर्ट शो हो रहा है, लेकिन फिर भी आप उन फिगर्स को एडिट करके अपने अकॉर्डिंगली आप ITC क्लेम करके अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो अभी तक आपको ये रिलैक्सेशन दी गई है। अभी तक आपको 3B को एडिट आप कर सकते हैं, उसकी फाइलिंग को अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे GSTR 3B के अंदर जो है डिफ़ॉल्ट नोटिसेस, काफ़ी सारे जो इन्फॉर्मेशन है जो सोशल मीडिया पर है कि 3B के जो डिफ़ॉल्टेड नोटिसेस हैं वो QRMP वालों को भी भेजे जा रहे हैं, जबकि QRMP वालों के लिए जो 3B फाइलिंग की डेट है जनवरी फरवरी मार्च की जो 3B है उसकी डेट है 22 एंड 24 अप्रैल, यानी कि क्वार्टर एंड होने के बाद 22 और 24 अप्रैल उनके लिए GSTR 3B फाइलिंग की डेट है। फिर भी उनके पास इस तरह के नोटिस भेजे जा रहे हैं विच इज़ टोटली अनफेयर, क्योंकि 22 और 24 में अभी बहुत ही वक्त है। तो अननेसेसरली डिपार्टमेंट की तरफ से ये एक तरह का टॉर्चर है। जब क्लैरिफिकेशन इसकी मांगी गई है तो वहाँ पे आया है कि हम जो ये नोटिस भेज रहे हैं या जो हम इस तरह के मैसेजेस भेज रहे हैं वो फर्स्ट 2 मंथ्स की जो पेमेंट है उससे रिलेटेड है। तो GSTR 3B की क्वार्टरली फाइलर्स वालों के लिए अभी डेट जो है वो 22 और 24 है। पहले 2 महीने केवल आपको टैक्स की पेमेंट आपको करनी थी 25 तक PMT 0 चालान 6 यूज़ करके। वहाँ पे किसी भी तरह की कोई लेट फीस एप्लीकेबल नहीं है, जो ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुकी हूँ। सेम जो प्रॉब्लम आ रही है वो अभी इस प्रेस नोट में भी क्लियर की गई है कि डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्स पेयर को यहाँ पे इंसिस्ट किया जा रहा है कि वो अपनी जो टैक्स की पेमेंट है उसको कैश में करें, यानी कि वो ITC को यूज़ ना करें। तो उसी से रिलेटेड ये एक प्रेस नोट भी इशू किया गया है CBIC के द्वारा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस प्रेस नोट के अंदर भी लिख दिया गया है कि अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स अपेयर्ड इन सर्टेन सेक्शन ऑफ मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुछ GST ऑफिसर्स हैं वो अनऑथोराइज्ड कम्युनिकेशन यूज़ करके, जैसे कि फ़ोन कॉल व्हाट्सएप या मैसेज करके टैक्स पेयर्स को कह रही हैं कि वो अपनी मैक्सिमम टैक्स लायबिलिटी की जो पेमेंट है उसको कैश में करें, ताकि जो मार्च 21 का जो रिवेन्यू टारगेट है वो अचीव हो सके। तो इस पर क्लैरिफिकेशन आ चुकी है कि ना ही तो गवर्नमेंट ने और ना ही CBIC ने इस तरह की कोई भी इंस्ट्रक्शंस ऑफिसर को दी है। तो टैक्स पेयर फ्री हैं अपने ITC को यूटिलाइज़ करने में। आप अपना ITC यूटिलाइज़ कीजिए और बैलेंस टैक्स की पेमेंट कीजिए, और अगर आपका टैक्स नहीं बनता है तो आपको टैक्स की पेमेंट करने की वहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। 3B के अंदर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास भी अगर इसी तरह के कोई मैसेजेस या मेल आ रहे हैं तो आप उन्हें अवॉइड कीजिए, आप अपना ITC यूटिलाइज़ कीजिए। प्रीफिल्ड अगर आपकी 3B है, प्रीफिल्ड आपका डाटा मिल रहा है तो वो भी एडिटेबल है, जैसा कि मैंने आपको बताया है एडिटेबल है, आप उसे एडिट कर सकते हैं। जो भी आपकी एक्चुअली आपकी फिगर्स हैं, कुछ चेंजेस हैं वो आप करके अपनी 3B को फाइल कर सकते हैं। हालांकि वहाँ पे आपको रेड मार्क जो है वो शो हो रही हैं। तो इस तरह के रेड मार्क आपको शो हो रहे हैं, और मे भी कहा जा रहा है कि अगर आप कोई रेड मार्क शो हो रहे हैं तो फ्यूचर में आपके पास नोटिस आ सकते हैं, क्यों जो कि मैक्सिमम आपको पता है डिपार्टमेंट की तरफ से पॉसिबिलिटी रहती ही है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ क्लैरिफाई करनी थी, मेन ये प्रेस नोट जो इशू किया गया है, तो आप अपनी 3B को फ्री होके फाइल कीजिएगा। इस तरह की कोई भी मैसेजेस या मेल्स आपके पास आई हैं तो आप उन्हें बिल्कुल अवॉइड कर दीजिएगा।